एसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर भारत ने चीन को साफ साफ मैसेज दिया है। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के कमांडर्स की बैठक हुई, जिसमें भारत ने साफ लहजे में कहा है कि हम जहां हैं वहां से 1 इंच भी टस से मस नहीं होने वाले हैं। हटना तो चीन को ही होगा। अब इस कमांडर लेवल की बातचीत के बाद आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पूरे 180 मिनट चुशूल में भारत और चीन के कमांडरों के बीच हुई बातचीत। हाथ मिलाए, लेकिन बड़ा सवाल, दिल मिले क्या? सीमा विवाद को लेकर इस बड़ी मीटिंग की तह तक जाएंगे। इंडिया टीवी के पास इस मीटिंग में कब क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल है। इसकी परतों को एक एक कर आपके सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस मीटिंग में क्या हुआ। इस मीटिंग में क्या हुआ इसे जानकर 130 करोड़ भारतीयों का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। मीटिंग में भारत ने 2 टूक लहजे में कह दिया, एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करे चीन। फिंगर 4 और फिंगर 5 से अतिरिक्त तैनाती हटाए चीन। चीनी सेना ने जो भी नए टेंट और कैंप लगाए हैं उन्हें हटाए। गोगरा पोस्ट और गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए। चीनी सैनिकों को अपनी जगह पर वापस भेजा जाए। भारत ने जब चीन की हेकड़ी निकालने वाली शर्त रखी तो चीन ने क्या कहा उसे जान लीजिए। चीन ने कहा कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि हम अपनी सीमा में सड़क बना रहे हैं और काम नहीं रुकेगा। सबसे पहले ठीक करीबन 12 बजे के लगभग शुरुआत हुई पैंगोंग त्सो के इस फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के इस विवाद में, जहां चाइनीज पीएलए ने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए यहां पर स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। भारतीय सेना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और इस बात को भी कहा कि चाइना ने 93 से पहले की जितनी भी ट्रीटीज हैं उसका उल्लंघन किया है। यहां तक कि चाइनीज पीएलए के जवान यहां पर आए और फिर उन्होंने भारतीय सेना के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट भी की। हालांकि इस मीटिंग के बाद भारतीय सेना ने औपचारिक बयान जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी तरह का अनुमान बिल्कुल गलत होगा और दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। इसके लिए और भी बैठकें की जाएंगी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या होगा। 14 कोर के कमांडर पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर वाईके जोशी के साथ में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय सेना के चीफ को देंगे। इस मीटिंग की एक एक जानकारी शब्दशः सेना प्रमुख को बताया जाएगा और फिर यही जानकारी विदेश मंत्रालय को औपचारिक तौर पर देते हुए इसकी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। मुझे लगता है यकीनन ये टॉक सक्सेसफुल होने चाहिए और अगर दोनों देश ठीक तरीके से पेश आए, दोनों आर्मीज ठीक तरीके से पेश आए, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बातचीत के जरिए हल नहीं की जा सकती। इस विवाद को लंबा खींचकर चीन इस वक्त वर्ल्ड अटेंशन चाहता है। कोरोना और हांगकांग जैसे मुद्दे पर चीन इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है और अब एलएसी के मुद्दे पर वो दिखाना चाहता है कि वो भारत पर दबाव डाल सकता है। लेकिन असलियत में जितने दिन चीन इस विवाद को खींचेगा उसकी उतनी डिप्लोमेटिक कमजोरी झलकेगी। उसकी 20 लाख वाली स्ट्रॉन्ग सेना पर भी सवाल उठेंगे। आप ये समझ लें कि मीटिंग जरूर पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर लगातार बातचीत की जाएगी ताकि 1500 से अधिक किलोमीटर की लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के दबदबे को कम किया जा सके। ये बात मानी जा सकती है कि चीन इस समय दबाव में है, क्योंकि एक तरफ हांगकांग ताइवान में क्राइसिस है, तो वहीं अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी चीन में होती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और यही वजह है कि चीन पिछले दिनों से नरमी अपनी दिखा रहा है, लेकिन साइऑप्स के तौर पर प्रोपेगेंडा वीडियोस और साथ में ग्लोबल टाइम से कई अलग अलग लेख भी छपवा रहा है। यानी चीन एक बार फिर से दोहरी रणनीति पर है। इसीलिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तौर पर भारत इस समय अग्रेसिव मोड पर है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के उस जवान की जिसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और उसकी मौत के बाद से पुलिस महकमे